Good morning, students. In today's video, we are going to deal with the few topics of accounts, that is, objectives of accountancy as well as advantages of accounting or accountancy. Okay, so let's start with our video. This is your accounts class, and we are doing chapter number 1, that is introduction to accounts. Okay, तो अब हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं तो हम लोग मेनली 5 ऑब्जेक्टिव्स देखने वाले हैं, अकाउंट्स के पढ़ने वाले हैं. पहला ऑब्जेक्टिव का नाम है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है क्यों अकाउंट्स बनाया जाता है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स का मेनली मतलब होता है कि क्यों अकाउंट्स बनाया जाता है. तो फर्स्ट रीजन इज मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड. ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग या फिर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस. जो भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस हो रही है, लाइक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यू नो ऑलरेडी. ठीक है, जो भी हो रही है पूरे मान लो सपोज एक शू का दुकान है, तो उसमें क्या होगी, डेली आप लोग क्या कर रहे होंगे, शू बेच रहे होंगे. ओके, देयर इज अ परचेज एंड सेल ऑफ शू. ठीक है, जो शॉपकीपर होगा वो कहीं ना कहीं से शू परचेज करके लाता होगा एंड देन उसी को आगे सेल कर रहा होगा. दिस इज कॉल्ड फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस. यही फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस उस दुकान में चल रही होगी. तो अब वो रिकॉर्ड क्यों बनाएगा, फिनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्यों बनाएगा. ठीक है, अकाउंट्स क्यों बनाएगा, जस्ट टू रिकॉर्ड द फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस. हमारा मेन मोटिव होता है अकाउंट्स बनाने का, टू रिकॉर्ड द फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस. वॉट एवर द ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स दैट इज गोइंग ऑन इन अ फर्म, दे रिकॉर्ड they want to record it. Okay, in a systematic manner. सिस्टमैटिक मैनर मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि सपोज 1 तारीख का जो रिकॉर्ड है वो आप 5 तारीख को नहीं मेंटेन करोगे, वो 1 तारीख को ही मेंटेन करोगे. आप डेट वाइज मेंटेन करोगे. फिर आपको अकाउंट्स मेंटेन करने के बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, तो आप उसको सिस्टमैटिक मैनर में करोगे एंड विथ प्रिंसिपल. ठीक है, जो भी प्रिंसिपल अकाउंट्स बनाने के लिए यूज होते हैं वो सबको आप ऑब्जर्व करके अकाउंट्स मेंटेन करोगे. ओके, सेकेंड इज टू डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस. ठीक है, मान लो कोई भी बिजनेस फर्म जो होता है वो क्या करता है, अपने साल के आखिरी में, ठीक है, मान लो अगर बिजनेस स्टार्ट करा है तो ऐसा तो नहीं है कि वो 10 साल तक बिजनेस करता हुआ चलेगा, तब उसको कैसे पता चलेगा कि उसका प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है. इसीलिए कोई भी बिजनेस जो होता है वो अपने साल के लास्ट में, ओके, साल के एंड में, ठीक है, जानना चाहता है कि आखिर उसको ये पूरे साल में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए, ठीक है, उसमें उसको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ. तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है, वो जो अकाउंट्स बनाते हैं उसी से ये जानकारी मिलती है. उसी से उन्हें पता चलता है कि एट द एंड उन्हें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है. ऑलराइट, एंड थर्ड इज डिटरमाइनिंग फिनेंशियल पोजीशन. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स बताने का एक और ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हम फिनेंशियल पोजीशन को जानना चाहते हैं कि हमारा जो फिनेंशियल पोजीशन कैसा है. ठीक है, अब फिनेंशियल पोजीशन बताता कौन है, बैलेंस शीट बताता है हमारा. ठीक है, बैलेंस शीट दिखाता है कि आपके पास साल के आखिर में या फिर साल के एंड ऑफ द ईयर में कितने लाइबिलिटीज़ हैं, कितने असेट्स हैं. ठीक है, क्या क्या हुआ, सारा कुछ आपको रिफ्लेक्ट करता है इन द बैलेंस शीट. ठीक है, बैलेंस शीट देख करके हम किसी भी फर्म का फिनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं. इसके साथ ही इनकम स्टेटमेंट भी बनाया जाता है जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं. तो ये भी बताता है कि आपके साल के एंड में या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है. तो थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स इज टू नो द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस. ओके, देन फोर्थ इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. ये आपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है. तो असिस्टेंट टू मैनेजमेंट मतलब होता है कि मैनेजमेंट जो है उसको भी डे टू डे ऑपरेट करने में अकाउंट्स हेल्प करती है. ठीक है, जैसे मैनेजमेंट है आपका, तो उसको पता होना चाहिए कि आपके पास फंड्स कितने हैं. आपके पास जितने भी फंड्स होंगे आप उसी को यूज़ करोगे. ओके, टू क्रिएट एनी रिसोर्सेस. ओके, या फिर उसी के हिसाब से अपना प्रोडक्शन करोगे, या फिर आपको एट द एंड में प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है मैनेजमेंट के लिए. तो जितने भी मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की मैं बात कर रही हूँ, जितने भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है मैनेजमेंट को, वो कौन प्रोवाइड कराता है, अकाउंट्स प्रोवाइड कराता है. ओके, और वही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो कि मैनेजमेंट को मिलता है और उसी को देख करके वो डिसीजन लेते हैं. ठीक है, मान लो इस बार बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ तो अगले बार उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे
कि ठीक है हमको कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। अगर मान लो लगातार लॉस हो रहा है किसी भी फर्म को, तो वो लोग सोचेंगे कि हमारा जो है सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है आखिर, और उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लोग मैनेजमेंट में असिस्ट करते हैं, मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में। और पूरा का पूरा मैनेजमेंट सोचो तो अकाउंट्स पे ही डिपेंडेंट होता है। अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिले तो वो टाइम पे डिसीजन नहीं ले सकते हैं। एंड द लास्ट इज कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। ये हमने लास्ट क्लास में भी बात किया था इसके बारे में, अकाउंटिंग प्रोसेस में बात किया था। जो अकाउंटिंग प्रोसेस था उसका लास्ट स्टेप तो यही था कि आप जो डिटरमाइन करते हैं, इंटरप्रेट और एनालाइज करते हैं, तो एंड में क्या आता है रिजल्ट, या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। तो आप उसको क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। किसको कम्युनिकेट करते हैं, यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं जो अकाउंट्स को यूज़ करते हैं, जैसे सप्लायर्स हुए जो हमको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। उनको जानना होता है कि आपका फर्म कैसा है, प्रॉफिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा होगा तो वो हमें क्रेडिट में सामान नहीं देंगे, मतलब उधार में सामान नहीं देंगे। ओके, हमारे बैंक्स को जानना होता है कि व्हाट इज़ द आवर पोजीशंस, व्हाट आर आवर फिनेंशियल स्टेटस। ओके, तो उनको जानना है। फिर शेयर होल्डर्स को जानना है। इस तरह से बहुत सारे यूज़र्स होते हैं दैट दे आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ओके, उन सब को जानना होता है कि अब हमारा फिनेंशियल पोजीशन कैसा है, और उसको हम कम्युनिकेट करते हैं। तो इसलिए भी हमारा ये भी हमारा एक अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव्स है। ओके, नाउ आगे देखते हैं हम अकाउंट्स के एडवांटेजेस, मतलब अकाउंट्स बनाने के फ़ायदे। ठीक है, अकाउंट्स हम लोग क्यों बनाते हैं, अगर कोई फ़ायदा नहीं होता तो नहीं बनाते, बट इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला ये है कि फिनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। हम अगर अकाउंट्स बनाते हैं तो हमें अपने बिजनेस के बारे में जितनी भी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सब कुछ बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये सब क्या होता है, आप बहुत ही परेशान होंगे ट्रायल बैलेंस क्या होता है, तो डोंट वरी, इन सब के ऊपर एक चैप्टर है, अपने कंटेंट में जा करके देखिए। ओके, तो ये सारे जो हैं वो आपको बताते हैं कि आपका बिजनेस का पोजीशन कैसा है किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में। ओके, तो ये अपने बिजनेस के बारे में मुझे जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो हम कहाँ से ले सकते हैं, अकाउंट्स से ले सकते हैं। फिर सेकंड इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ये आप लोगों को मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ, ये मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं, बिजनेस प्लानिंग में हेल्प करते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करने में हेल्प करते हैं, एफिशिएंटली स्मूथली रन करने में बिजनेस को हेल्प करते हैं। क्योंकि जो मैनेजर्स जो होते हैं उनको जितनी भी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो कहाँ से मिलती है, अकाउंट से मिलती है। ओके, एंड थर्ड इज रिप्लेसेस मेमोरी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आप अगर ऐसा ह्यूमन बीइंग है, हम लोग सब ह्यूमन बीइंग है, तो मान लो मुझे अगर एक महीने की ट्रांजैक्शन याद करना हो, ठीक है, तो मैं कैसे याद करूंगा, क्योंकि एक दिन में एक बिजनेस में 100 ट्रांजैक्शंस तो हो जाते होंगे, 100 नहीं तो 50 ट्रांजैक्शंस तो हो जाते होंगे। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू मेमोराइज एवरी ट्रांजैक्शंस। तो मेमोरी के बदले हम लोग क्या करते हैं, उसको अपने जर्नल में रिकॉर्ड करते जाते हैं कि आज मिस्टर मोहन ने 5 किलो तेल लिया, आज किलो नहीं, लीटर होता है, आज मिस्टर श्याम ने जो भी लिया। ठीक है, ऐसे करते करते अगर मान लो मैं ग्रोसरी शॉप का एग्जांपल दे रही हूँ, तो एक दिन में वहाँ पे कितने लोग आते हैं, तो उनको सबको रिकॉर्ड करना। ठीक है, सबको मेमोराइज करके रखना हम दिमाग में कि आज इसने ये खरीदा हमसे, आज उसने वो खरीदा हमसे। और साल के आखिर में अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी, दैट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि हमें तो एक सप्ताह के बाद अगर क्या क्या हुआ है ये हम लोग एग्जैक्टली नहीं याद कर सकते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है अकाउंट्स का कि वो क्या करती है, मेमोरी को रिप्लेस कर देती है। हम लोग को इतना मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे जर्नल एक बुक है। ओके, जर्नल इज़ अ बुक, जर्नल इज़ नथिंग बट अ बुक। एक बुक है, उसका नाम जर्नल है। ठीक है, हम जर्नल इज़ अ बुक, तो हम लोग जर्नल में क्या करते हैं, बस रिकॉर्ड कर देते हैं कि आज हमने ये सेल किया, आज हमने ये परचेज़ किया, हम सारे में रिकॉर्ड करते हुए चले जाते हैं, तो हमें याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, देन फोर्थ इज
फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी मतलब किसी और को कंपैरिजन करना, ठीक है। तो अकाउंट्स के एक एडवांटेज ये भी है अकाउंट्स का कि हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। मतलब अपने कंपैरेटिव अपना जो हमारा जो बिजनेस है उसको हम दूसरे बिजनेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ओके, अब हम दो तरह का कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट इज इंटर फॉर्म कंपैरिजन एंड सेकंड इज इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझते हैं अभी। ओके, इंटर फॉर्म में क्या होता है, एक फॉर्म है जिसका नाम ए है और दूसरा फॉर्म है जिसका नाम बी है। ओके, हम देखते हैं हम दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं दो स्टूडेंट के बीच में आराम से कंपैरिजन कर सकती हूँ कि दोनों में से कौन सा स्टूडेंट अच्छा पढ़ने वाला है, कौन सा ज़्यादा कंसंट्रेट है, कौन सा ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। आई कैन कंपेयर बाई लुकिंग योर बिहेवियर। ओके, सो यहाँ पे जो अकाउंट्स है वो फैसिलिटेट करता है कि दो जो फॉर्म हैं अलग अलग ए और बी, तो ये कंपेयर कर सकता है कि ए और मेरा प्रॉफिट सेम है या नहीं है। ओके, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके, दिस इज कॉल्ड इंटर फॉर्म कंपैरिजन। जब दो अलग अलग फॉर्म के बीच में कंपैरिजन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर फॉर्म कंपैरिजन। ओके, अब लेट्स गो टू इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन। इंट्रा फॉर्म में होता क्या है कि मैं अपने सपोज दिस इज 2020 एंड 2019, तो मैं अपने फॉर्म को ही कंपेयर कर रही हूँ, मैं दूसरे के फॉर्म में नहीं कंपेयर कर रही हूँ। जैसे आप अपना रिजल्ट कंपेयर करते हो कि आपको 9th क्लास में कितना आया एंड 10th क्लास में कितना आया। ओके, यू आर कंपेयरिंग विथ योर सेल्फ ओनली। ओके, कि आपको 9th क्लास में कितना मार्क्स आया था एंड 10th क्लास में कितना मार्क्स आया था। तो हियर ऑल्सो हम लोग इसी तरह से कंपेयर करते हैं कि हमें 2020 में कितना प्रॉफिट हुआ था और 2019 में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे एक फॉर्म है वो खुद को कंपेयर कर रही है कि मेरा एक साल पहले क्या स्टेटस था और आज क्या स्टेटस है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन। फिफ्थ पॉइंट इज एविडेंस इन कोर्ट। ठीक है, अगर आपके ऊपर कोई भी एलिगेशंस लगते हैं कि आपने टैक्स चोरी कर लिया या फिर कुछ भी कोई भी एलिगेशंस लगे आपके ऊपर, ठीक है, रिलेटेड टू अकाउंट्स, रिलेटेड टू मनी। ओके, तो आप अपना जो अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं आप उसको एविडेंस के रूप में कोर्ट में जा करके दिखा सकते हैं कि देखिए हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, हम बहुत ही ट्रांसपेरेंट है एंड अकाउंट भी कोर्ट भी क्या करती है, जो भी रिटन नोटिस रहती है, जो भी लीगल रहती है, लिखा हुआ रहता है, रिटन डॉक्यूमेंट्स रहती है, उसको एविडेंस के तौर पे मान लेती हैं। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं उसको कोर्ट में भी एविडेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट इज फैसिलिटेट्स लोन। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमें लोन चाहिए होता है तो हमें लोन किस बेसिस पे मिलता है, हमारा जो फिनेंशियल पोजीशन कैसा है या फिर हमारा फिनेंशियल स्टेटस कैसा है, इसी बेसिस पे लोन मिलेगा। ठीक है, अगर हम मेरी कंपनी बहुत ही ख़राब है, लगातार 10 साल से लॉस कर रही है, तो क्या हमें कोई भी बैंक लोन देगी? नो, आंसर विल बी नो। बट अगर हमारा फिनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा है, लगातार 5 सालों से हमारा जो फर्म है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो हमें कोई भी बैंक हमारा जो अकाउंट्स देखेगी तो हमें क्या करेगी, लोन प्रोवाइड करा देगी। तो अगर बिजनेस को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या फिर न्यू मशीन्स खरीदने के लिए, तो फिर किसी भी कारण से ग्रो करने के लिए अगर उन्हें लोन की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या कर सकते हैं, बैंक के पास जा सकते हैं और उनको अपना अकाउंट्स दिखा करके उनसे लोन ले सकते हैं। तो ये सारे क्या थे, अकाउंट्स बताने के एडवांटेजेस, मेरिट्स। ओके, एडवांटेजेस का दूसरा वर्ड क्या होता है, मेरिट्स। ठीक है, तो आपको बहुत सारे एडवांटेजेस नहीं याद करने हैं, जो मैं आपको इतना बता रही हूँ 5 पॉइंट्स है, तो अब तो जो 5 पॉइंट्स है, ओके, तो जो 5 पॉइंट्स है बस आपको उतना ही याद करना है ऑब्जेक्टिव्स में, एंड जो 6 पॉइंट्स है एडवांटेजेस में उतना ही आपको देखना है। ठीक है, नॉट मोर देन दिस। ओके, सो कीप लर्निंग and stay safe at home. Thank you.